ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। झुंझुनू जिले सहित प्रदेश के 6 रोडवेज बस अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन्हें 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने हाल ही में अपने झुंझुनू दौरे के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के बस स्टैंड शामिल हैं। परिवहन मंत्री ने बताया कि पूरे डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यात्रियों के लिए नई बेंचेस लगेगी और टीवी भी लगाए जाएंगे। श्री ओला ने झुंझुनू बस डिपो का औचक निरीक्षण कर यात्रियों और कर्मचारियों से उनकी समस्याएं भी सुनी। जिले की चिड़ावा में पिछले दिनों जिला स्तरीय कृषि मेला और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेले में अन्नदाताओं को खेती में काम में आने वाली नई तकनीक पर आधारित मशीनरी और उपकरणों की जानकारी दी गई। इस मौके पर फसल प्रदर्शनी भी लगाई गई। जोबनेर के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने किसानों से कम पानी वाली फसलों की बुआई करने के साथ ही वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियां अपनाने की बात कही। उन्होंने किसानों से मोटे अनाज की बुआई करने का भी आग्रह किया। झुंझुनू जिले में पुलिस ने सैनिकों और उनके परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले से बड़ी संख्या में लोग सशस्त्र, अर्धसैनिक बल और पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, जिनका दूर दराज पदस्थापन है। ऐसे में उनकी शिकायतों के जल्द समाधान के लिए जिला स्तर पर ये विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई है। 24 घंटे चालू रहने वाली इस सुविधा के माध्यम से कॉल या व्हाट्सएप के जरिए परिवादी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। झुंझुनू के नायब सूबेदार देवकरण सिंह देश सेवा में वीरगति को प्राप्त हुए। पिछले दिनों राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मलसीसर उपखंड के कालियासर ग्राम पंचायत के ढानी बुड़कड़ान निवासी श्री सिंह कारगिल में तैनात थे। वे ऑपरेशन रक्षक के तहत सेवाएं दे रहे थे। उनके अंतिम संस्कार से पहले मलसीसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शामिल होकर वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी। इस अवसर पर सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किए गए। जिले में स्वामित्व योजना के तहत आधुनिक ड्रोन तकनीक से आबादी भूमि का सीमा ज्ञान करने और गांवों के नक्शे बनाने का काम शुरू हो गया है। देवगांव नोवा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव हिम्मतपुरा से इसकी शुरुआत हुई। इससे गांवों की आबादी और सीमा क्षेत्र का पता लगेगा, साथ ही अतिक्रमण के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के झुंझुनू जिला मुख्यालय की ओर से पिछले दिनों नेचर कैंप लगाया गया। 3 दिन के इस कैंप में स्काउट गाइड्स ने झुंझुनू वन क्षेत्र बीड़ का भ्रमण किया। उन्होंने जैव विविधता का अध्ययन किया और वन्य जीवों की अठखेलियां देखी। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से हुए इस कार्यक्रम में किसानों को उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान प्रभारी राम नरेश तिवाड़ी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में 6,000 रुपए की राशि डालकर केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने कहा कि किसानों को फसलों की सही कीमत मिले, इसके लिए बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से झुंझुनू में 2 दिन का जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। सेठ मोतीलाल कॉलेज में हुए इस शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। इसमें जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संदेशों को अपनाने की बात कही। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर झुंझुनू में महिला खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुईं। जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज में हुई इन प्रतियोगिताओं में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विजेता रही खिलाड़ियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। बीते दिनों जिले में हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगट ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचने का संकल्प करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को छात्र जीवन से ही सही दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।